संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। क्या भारत से भी समाप्त हो जाएगा हिंदू धर्म? भारत में नहीं गुजर सकती यात्रा। अधिकारी बता रहे कि मुस्लिम एरियाज में चला गया था। एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। एक समय था जब अखंड भारत अरब तक फैला हुआ था और इस अखंड भारत में सनातन धर्म के सिवा कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। परंतु आज जो हो रहा है उससे यही लगता है कि अब भारत भी हिंदू विहीन होने की कगार पर है। दुर्गा विसर्जन के दौरान यूपी के बहराइच में जो हुआ, क्या वह भूल जाने योग्य है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने चंदन गुप्ता को भुला दिया, IB अंकित शर्मा को भुला दिया, हर्षा को भुला दिया, कन्हैया लाल को भुला दिया और तो और हिंदू सिरमौर कमलेश तिवारी जी को भी भुला दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे ही समाज में कुछ दो लोग ऐसा नैरेटिव सेट कर देते हैं कि हम उसमें ही उलझ कर रह जाते हैं। साथियों, आज का वीडियो चैनल के टॉपिक से थोड़ा सा अलग, लेकिन हमें लगा कि अब इन विषयों पर भी चर्चा करना जरूरी है। यदि आपको सही लगे तो यह वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि आपको लगे कि हमें इन विषयों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए तो यह वीडियो आप यहीं छोड़ दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। हिंदू गोपाल के साथ जो हुआ, कितनी बेरहमी से मारा गया, कितनी बर्बरता हुई, यह सब तो आपने अब तक तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए देख ही लिया होगा। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग चर्चाएं कर रहा है, लेकिन कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा कि ऐसी घटनाएं आखिर बार बार क्यों होती हैं। ये घटनाएं लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं? क्या हमारा संविधान ऐसी बर्बरता के लिए सजा देने में सक्षम है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। IB अंकित शर्मा जो कि अपने घर जा रहे थे, उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उनके शरीर पर 400 घाव थे। इस घटना में 3 आरोपी थे जिनको 2 मई 2024 को जमानत मिल गई और अब वो बाहर हैं। कमलेश तिवारी जी के हत्यारों को 26 जुलाई 2024 को जमानत मिल गई और अब वो कोई दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह कन्हैया लाल के 3 आरोपियों में से एक जावेद, जो कि कन्हैया लाल की हत्या में मुख्य किरदार था, उसे 7 सितंबर 2024 को रिहा कर दिया गया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे संविधान में बर्बरता के लिए कोई अलग से कानून है ही नहीं और हत्या के लिए भी जो कानून है वह भी अपराधियों में डर पैदा करने में सक्षम नहीं है। आपको याद होगा कि दिल्ली निर्भया केस का जो सबसे बर्बर अपराधी था उसे नाबालिग बताकर रिहा कर दिया गया। न केवल रिहा किया गया बल्कि अपने सरजी ने तो उसे बाकायदा इस कृत्य के लिए 10,000 रुपए और सिलाई मशीन गिफ्ट भी दी थी। खैर, ये तो हुई संविधान की बात। ऐसी घटनाओं के पीछे दूसरा कारण भी है और वो स्वयं हम हिंदू ही हैं, क्योंकि हमने ऐसी घटनाओं से कभी कुछ सीखा ही नहीं। जब मुगल काल था तो हमने हजारों मंदिर गंवा दिए, शीश कटा दिए, हमारी बहन बेटियां मुगलों के हरम में पहुंचा दी गईं, कुछ तो बेच दी गईं। उस दौरान हमारे साथ कितनी क्रूरता हुई, कितनी बर्बरता हुई, यह किसी इतिहासकार ने लिखा ही नहीं। अंग्रेजी शासन काल में भी हम जैसे तैसे बचते बचाते रहे। देश आजाद हुआ तो धर्म के नाम पर हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में 2 देश भी दे दिए, लेकिन फिर भी शांति दूतों से हमारा पीछा नहीं छूटा। हमारे अपने ही भारत में सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जिन्हें मुस्लिम इलाका कहा जाता है और इन इलाकों में हम कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। अब आप ही बताएं कि क्या हम वाकई में आजाद, क्या हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, क्या हमारा देश स्वतंत्र है? हर एक घटना के पीछे हम कारण खोजने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे ही समाज के कुछ वर्ण संकर लोग उनके बचाव में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और बेबुनियाद कारण बता कर झूठा नैरेटिव सेट करते हैं, जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। और इस तरह के गाने बजाए जाते हैं, इन गानों में मुस्लिम समाज को ललकारा जाता है। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। बहराइच वाली घटना के पीछे भी 2 कारण प्रमुखता से फैलाए जा रहे हैं। पहला यह कि उपचुनाव के चलते यह राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है
और दूसरा यह कि गोपाल ने हरा झंडा उतारा और उसकी जगह भगवा झंडा लगाया। अब कोई मुझे बताए कि झंडा उतारना क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके बदले किसी के नाखून उखाड़ दिए जाए, उसे करंट लगा दिया जाए, उसे इतनी गोलियां मारी जाए कि 35 घाव हो जाए। और यदि यह राजनीतिक षड्यंत्र है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ वही पार्टियां हो सकती हैं जिन्हें ये बर्बर अपराधी वोट देते हैं। साथियों, ये दो लोग हर घटना में कोई न कोई कारण खोज लाते हैं, परंतु आईबी अंकित शर्मा तो अपने घर जा रहे थे। उनका क्या कसूर था जो उन पर चाकुओं से 400 वार किए गए? जो लोग खुद को सेकुलर कहते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है, यदि आपका थोड़ा सा भी स्वाभिमान जिंदा है, यदि आपकी आत्मा मरी नहीं है, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका विचार कीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। क्या कभी आपने सुना है कि यह हिंदू इलाका है, यहाँ से मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा? क्या कभी आपने सुना है कि यह हिंदू इलाका है, यहाँ अजान या नमाज नहीं होगी? परंतु हमने ऐसा कई बार सुना है कि यह मुस्लिम इलाका है, यहाँ भजन नहीं बजेगा, रामनवमी या गणेश विसर्जन की यात्रा नहीं निकलेगी। हम जय श्री राम कहते हैं और उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, परंतु वो हमें दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से अल्लाह अकबर सुनाते हैं और हमारी भावनाएं आहत नहीं होती। उनकी ईद की नमाज सड़कों पर तक हो जाती है, मुहर्रम के जुलूस एम्बुलेंस तक को निकलने नहीं देते, परंतु हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब भी हम रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव आदि के दौरान शोभा यात्राएं निकालते हैं तो भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां उनकी भावनाएं ना आहत होती हों और पत्थरबाजी न होती हो। हमें वैष्णो देवी जाने के लिए सरकारी सुरक्षा चाहिए, लेकिन उन्हें हज पर जाने के लिए किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। हमारा हर त्योहार आतंकी रडार पर रहता है। होली और दीपावली पर हमें पटाखों और रंगों पर ज्ञान दिया जाता है, परंतु उनके त्योहार में हजारों जीव एक ही दिन में काट दिए जाते हैं और उस पर न तो एनिमल प्रेमी कहीं दिखाई देते हैं, न ही पर्यावरण रक्षक। कभी सोचा है कि हम हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी क्यों पिट रहे हैं? तो उसका कारण आप हैं, क्योंकि आपने सेकुलरिज्म का जो चश्मा पहना है उसमें पीड़ित हिंदू दिखाई ही नहीं देता। वो खुलकर हमास का समर्थन करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है हमास? नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। क्या क्या कहते हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र मत कीजिए। बुरहान बानी और कसाब जैसे आतंकियों को शहीद का दर्जा देते हैं, उनके परिवार की सुरक्षा करते हैं। बुरहान वानी का नाम सुना है? हाँ, कौन था? मुजाहिद है ना, वो मुजाहिद है ना। आप उसको शहीद मानते हैं? और क्या, शहीद है। हाँ, और क्या। और आप गौरक्षक को भी आतंकी कह देते हैं। नूह कांड के आरोपी और राइट विंग के हीरो मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। अगर यूएन में हरियाणा का मामला नहीं उठता तो ये गिरफ्तारी भी नहीं होती। तुम्हारी नजर में भले ही वो नरपिशाच इंसान है, परंतु उनकी नजर में आप इंसान भी नहीं, बल्कि आप एक काफिर हैं जो उनके खुदा को नहीं मानते। और काफिर को मारना सवाब यानी पुण्य का काम। अब भी समय है, सेकुलर हिंदुओं सुधर जाओ, जाग जाओ, वरना आपका जीवन भले ही सुख में बीत जाएगा, परंतु आपकी आने वाली अगली पीढ़ी को वो दंश झेलना पड़ेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।